सामने से एक बार। 1 मिनट, बूथ नंबर भी तो आना चाहिए आपका। ये करो। हो गया तेरा? कार्ड्स भी है मेरे पास बहुत सारे। लो जी, देखो मैम इधर, पहले उधर देखो। आ जाओ सर, इधर आ जाओ। सेल्फी लो सर। हाँ जी। हाँ जी। तू दे दिया करो सर। जी, मैं सभी छायाकार और पत्रकार की इलेक्टोरल रोल में उनका नाम कहाँ है, तो उसके लिए हमारे बीएलओ पोलिंग स्टेशन पर ही मौजूद रहेंगे। तो एक आप सबके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारी वोटिंग है वो एक सीक्रेट प्रक्रिया है। वो कुछ लोग कई बार ये करते हैं कि वो अपना फोटो खींचते, वीडियो बनाते हैं, ये नियमों का उल्लंघन है। ऐसा अगर किसी ने भी करने की कार्रवाई की कोशिश की तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और केस दर्ज करवाया जाएगा। जो पोलिंग एजेंट्स है वो भी अपना मोबाइल अंदर नहीं ले जा सकेंगे, उनको अपना मोबाइल बाहर ही रखना होगा। एक जो आप सबके माध्यम से मैं एक और गुजारिश करना चाहूँगा, क्योंकि अभी जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा चल रहा है, 46-7 डिग्री का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने भी दिया है और काफ़ी गर्मी और हीट वेव्स हैं। हमने अपनी तरफ से सब तैयारियां की हैं, जिसमें कि जो हमारे पोलिंग स्टाफ है उनके साथ भी हम कुछ ORS के पैकेट्स भेज रहे हैं। हमारी जितनी भी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो हमारे सिविल हॉस्पिटल हो, चाहे हमारे सब डिविजनल लेवल हॉस्पिटल्स हो, CHC हो, PHC हो, सब सेंटर हो, उन सबको आदेश दे दिए गए हैं कि वो वोटिंग वाले दिन शाम तक अपना ओपन रखेंगे और लोगों को अटेंड करेंगे। एम्बुलेंसेज भी स्टेशन की जाएंगी। लेकिन इन सब के बावजूद मेरी लोगों से अपील रहेगी कि वो सुबह सुबह जितना जल्दी हो सके, जब तक कि धूप और तेज गर्मी का प्रकोप बढ़े, उससे पहले ही वोटिंग करें। और अगर दिन में किसी वजह से उनको आना पड़ रहा है तो अपने घर से पानी, छाछ, लस्सी जो कुछ भी है वो अपना पीकर चलें, अपने सर को ढक कर आएं। छाता अगर उपलब्ध है तो छाते का प्रयोग करें। पोलिंग स्टेशन के अंदर हम जहाँ भी लाइन लगेगी उन सब में शेड की व्यवस्था की गई है। जहाँ पे पहले बरामदे हैं और बरामदों में लाइन लगेगी, जहाँ पे बरामदे नहीं है वहाँ पे टेंट हाउस के माध्यम से व्यवस्था करवाई जाएगी। इसके अलावा पोलिंग स्टेशन पर पीने के पानी की व्यवस्था रहेगी। इसके लिए जो हमारी लोकल बॉडीज है, चाहे अर्बन लोकल बॉडीज है या रूरल जो पंचायत हैं, उन सबको निर्देश दे दिए गए। आपके संज्ञान में ये भी लाना चाहूँगा कि
जो हमारे जिले के वोटर्स हैं लेकिन सरकारी कर्मचारी हैं और उनकी चुनाव में ड्यूटी लगी हुई है, उन सबको हमने पोस्टल बैलेट जारी कर दिए हैं। एक तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि 10,384 तो ऐसे मतदाता हैं जो सर्विस वोटर्स हैं, जो आर्मी या CAPF उन सब में तैनात हैं। उनके पोस्टल बैलेट पहले ही भेजे जा चुके हैं ETPBS के माध्यम से और हमारे पास वापस आना भी शुरू हो गए। लेकिन जो कर्मचारी हैं जो इलेक्शन ड्यूटी पर हैं, तो ऐसे भी लगभग 3500 हमने दूसरे जिलों में जो तैनात है लेकिन हमारे लोकसभा के वोटर्स हैं, उन सबको हमने पोस्टल बैलेट भेज दिया है। सिमिलरली हमारे यहाँ भी लगभग 500 के आसपास ऐसे हैं जो दूसरी लोकसभाओं के वोटर्स हैं लेकिन हमारे यहाँ पर ड्यूटी पे हैं, उन सबके पोस्टल बैलेट मंगवा लिए गए हैं। जो कर्मचारी यहीं इसी लोकसभा क्षेत्र में हैं और उनकी ड्यूटी लगी हुई है, उन सबको EDC सर्टिफिकेट जारी किया गया है, जो EDC के माध्यम से जहां भी उनकी ड्यूटी होगी वो अपना EDC जमा करवा कर और EVM पर ही वोट डालेंगे। ये पोलिंग एजेंट्स को भी बता दिया गया है। इस जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो आप हमारा संदेश पहुंचाए, और मैं मतलब ये चीज बड़ी संतुष्टि के साथ कहता हूं कि अभी तक जितने भी मैसेज मैंने दिए हैं, जितने भी प्रेस नोट जारी किए हैं, आप सब ने उनको अच्छी जगह पर, मतलब ऐसे नहीं है कि लास्ट पेज पे कहीं छोटा सा छपा है, आप सब ने उनको प्रमुखता से पब्लिश किया है। मैं आपका शुक्रगुजार भी हूँ। एक मुहिम है जिसमें सब ने मिलकर जितना ज़्यादा लोगों की भागीदारी हो पाए। पिछली बार जो सोनीपत लोकसभा उसमें 70% से ऊपर मतदान हुआ था। हमारी कोशिश है कि इस बार भी उससे ऊपर मतदान हो, हम 75% 80% के आंकड़े को छुएं। तो मेरी जो अपील है वो ये है, जो भी व्यक्ति उस दिन सोनीपत में है और जो वोटर है, वो अगर हर व्यक्ति मतदान केंद्र तक चला जाएगा तो हमारी पोलिंग परसेंटेज 90% से भी ऊपर हो जाएगी। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी हम तो अपना तो डालेंगे ही, आप हमारे लिए कुछ और बताइए। उनके लिए मेरा मैसेज रहेगा कि वो अपने आसपास एक आदमी अगर ऐसा चुन ले जो वोट डालने जाने में कोई आनाकानी कर रहा है या उसको लग रहा है कि वोट डालने जाने में उसको कोई तकलीफ महसूस हो रही है, उसकी मदद कर दे। तो एक और एक जो मोटिवेटेड लोग हैं वो एक अपना डालें और एक और ऐसे व्यक्ति को साथ लेके जाए जो मतदान में जिसका थोड़ी सी उदासीनता है। तो मैं समझता हूं कि हमारा जो मतदान का प्रतिशत है वो एक ऐसे लेवल तक पहुंचेगा कि सब मतदाताओं की उसमें हिस्सेदारी सुनिश्चित हो पाएगी। आप सभी का अभी तक बहुत बहुत जो आपने हमें सहयोग किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। इस जिले में एक बार भी मुझे कहीं से हमारी MC या कहीं से भी ये रिपोर्ट नहीं आई कि किसी ने किसी के फेवर में बायस या किसी के अगेंस्ट में बायस रिपोर्टिंग की है। मुझे रोजाना यही बताया गया कि आपने बहुत ही संतुलित तथ्यों के आधार पर और जो एक सम्मानजनक और मर्यादित रहते हुए जो रिपोर्टिंग की है, मैं समझता हूं कि वो अगले 3-4 दिन भी जारी रहेगी और आप जो घटनाएं हैं उनके तथ्यों तक जाकर और उनमें जो सही बात है उसको प्रकाशित करने का काम करेंगे। आपका बहुत बहुत सबका स्वागत करता हूं। हम जो हमारा लोकतंत्र का महापर्व है, संसद के लिए जो चुनाव है 25 मई, उसके एक इम्पोर्टेंट समय पर पहुंच चुके हैं। आज जो प्रचार है उसका आखिरी दिन है, शाम को 6 बजे जो प्रचार है वो समाप्त हो जाएगा। जो पब्लिक रैलीज वगैरह है, इसके बाद प्रत्याशी डोर टू डोर कोई कैंपेन कर सकेंगे। जो बेसिक सी चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। मतदान का समय 25 मई 2024 को सुबह 7 बजे से और शाम को 6 बजे तक रहेगा। हमारे ज़िले में टोटल 11,96,401 वोटर्स हैं, जिनमें से 11,89,649 वोटर्स ऐसे हैं जो EVM पे पोलिंग स्टेशन में वोट कर सकते हैं। उसके अलावा 6,752 हमारे सर्विस वोटर्स हैं। अगर मैं पूरी लोकसभा की बात करूं तो 17,77,008 177,708 ये पूरी लोकसभा क्षेत्र के अंदर जो 6 विधानसभा हमारी सोनीपत की हैं और 3 विधानसभा जींद की हैं, उनमें हमारे टोटल वोटर्स हैं। और जिले में जो इस लोकसभा के अंदर लगभग 13,000 PWD वोटर्स हैं, उनमें से कुछ ने होम से भी वोटिंग की है, बाकी सभी ने कहा है कि वो बूथ पर आएंगे और वहीं वोटिंग करेंगे। 85 प्लस हमारे 22,000 वोटर्स हैं, 100 प्लस 740 वोटर्स हैं और लगभग 43,000
एग्जैक्ट नंबर 43,815 हमारे ऐसे वोटर्स हैं जो 18 से 19 साल के हैं। ये ऐसे वोटर हैं जो इस बार पहली बार अपना मताधिकार का प्रयोग कर रहे होंगे। पोलिंग स्टेशन 1260 पोलिंग स्टेशन जींद में है, 586 पोलिंग स्टेशन 1260 पोलिंग स्टेशन सोनीपत में है, 586 पोलिंग स्टेशन जींद में है। सोनीपत लोकसभा के अंदर 1846 टोटल पोलिंग स्टेशन है। जो सोनीपत के 1260 पोलिंग स्टेशन है वो 616 लोकेशंस पर है, क्योंकि बहुत सारी लोकेशंस पर 2, 3, 4 भी हमारे बूथ है। इसके अलावा हम हर विधानसभा के अंदर एक मॉडल पोलिंग स्टेशन बनाएंगे जहाँ पर कुछ अलग से सुविधाएं, जैसे कि मान लीजिए टेंट उनका और बड़ा होगा और उन कारपेट की व्यवस्था की जाएगी, बैलून्स वगैरह की, जो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे। 5 हमारे ऐसे बूथ रहेंगे जो जिनमें जो सारे पोलिंग स्टाफ है वो महिलाएं ही रहेंगी सोनीपत जिले के अंदर, और 6 हमारे ऐसे पोलिंग स्टेशन रहेंगे जहाँ पे हमारे जो यूथ कर्मचारी हैं, यंग कर्मचारी हैं, वो ही उनको मैनेज करेंगे। इसके अलावा जो लैंड ऑर्डर ड्यूटी है वो सब उनकी तैनाती हो गई है। 71 सेक्टर मजिस्ट्रेट रहेंगे जो ईवीएम रिप्लेसमेंट या कोई लैंड ऑर्डर या कोई और विषय रहेगा उन सभी को अटेंड करेंगे। 48 जोनल मजिस्ट्रेट रहेंगे, ये लैंड ऑर्डर से संबंधित जो भी कार्य रहेंगे उन सबको उस दिन शांति बनी रहे, निष्पक्ष चुनाव हो, कहीं भी कोई ऐसी घटना ना हो। 95 पुलिस की पार्टियां हैं, उसके ऊपर अलग से इंस्पेक्टर, डीएसपी, डीसीपी और मेरी और सीपी साहब की वो भी पेट्रोलिंग पार्टीज रहेंगी। वो सब लैंड ऑर्डर का जो पोर्शन है उसको देखेंगे। इसके अलावा हमारी 36 जो एफएसटी हैं वो भी काम कर रही होंगी चुनाव के टाइम। 42 नाके हैं, वो सब सोनीपत जिले में काम कर रहे होंगे। सभी मशीनों की कमीशनिंग होने के उपरांत जो मशीनें हैं VITS के जो मोहाना है वहाँ पे स्ट्रॉन्ग रूम में कैंडिडेट्स के स्वयं या उनके एजेंट्स की उपस्थिति में उनको सील कर दिया गया है। कल जो हमारी पोलिंग पार्टीज है उन सबको सामान और ईवीएम वहाँ से देकर उनको डिस्पैच किया जाएगा। कल शाम तक वो सब अपने पोलिंग स्टेशंस पर पहुँच जाएंगे। परसों वोटिंग करवाने के उपरांत शाम को वो वापस अपना जो भी ईवीएम और सामान है वो बिट्स मोहाना में जमा करवाएंगे। जो हमारी स्पेयर या अनयूज मशीनें रह जाएंगी या जो मॉक पोल से पहले डिफेक्टिव मशीनें रह जाएंगी उन सबको डिस्ट्रिक्ट ईवीएम वेयर हाउस है जो कि आपदा भवन में यहीं लघु सचिवालय के पीछे स्थित है, यहाँ पर उन सबको स्टोर किया जाएगा। जो भी पोल्ड ईवीएम रहेंगी वो सब बिट्स मोहाना में उनको स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाएगा तथा वहाँ पर उनकी CCTV कवरेज रहेगी। 3 टायर उसमें सिक्योरिटी रहेगी। जो इनर कॉर्डन है वो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है उनका रहेगा, उसके बाद स्टेट आर्म रहेगी और बाहर हरियाणा पुलिस का घेरा रहेगा। इसके अलावा लास्ट 48 आवर्स में आज 6 बजे के बाद जैसा मैंने बताया था आपको जो चुनाव प्रचार है वो पब्लिक रैली जो वो सब समाप्त हो जाएगा। जो भी कैंडिडेट्स हैं अब उनके जो व्हीकल चलेंगे उनको अलग से परमिशन लेनी पड़ेगी। अभी तक जो उन्होंने चुनाव प्रसार के लिए या जिनकी भी परमिशन ले रखी थी वो आज शाम को 6 बजे समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा जो कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो यहाँ के वोटर नहीं है लेकिन चुनाव से संबंधित किसी कार्य से आए हुए हैं उन सबको लोकसभा क्षेत्र से बाहर जाना होगा। हमारे जितने भी 1260 पोलिंग स्टेशन हैं उन सब पर 1260 इंक्लूडिंग जो जींद में भी जितने हैं हमारे 1846 जो पोलिंग स्टेशन है इन सब पोलिंग स्टेशन पर वेबकास्टिंग रहेगी। एक उनका कंट्रोल रूम यहाँ पे मेरे कार्यालय में बनेगा, एक कंट्रोल रूम उनका ARO के पास रहेगा और वो जो हमारा माननीय ECI है उनके पास भी उन सब की रिकॉर्डिंग्स को किसी भी टाइम लाइव देखा जा सकेगा कि किसी भी पोलिंग स्टेशन के अंदर क्या चल रहा है। इसके अलावा पोलिंग स्टेशन के बाहर जो मोबाइल यूनिट्स हैं उसमें वीडियोग्राफर्स अपॉइंटेड रहेंगे। अगर कोई व्यक्ति वहाँ पे किसी भी तरीके की ऐसी वायलेट करने की कोशिश करेगा तो उन सब की भी रिकॉर्डिंग की जाएगी। जो पोलिंग स्टेशन हैं उनके लिए धारा 144 लगा दी गई है। वहाँ पे जो लोग अपेक्षित है चाहे या तो वोट डालने के लिए जाने वाले हैं या पोलिंग स्टाफ है वही सब रह सकेंगे। जिस आदमी ने वोट डाल लिया वो सब बाहर रहेंगे। जो कैंडिडेट या अपना जो भी एक छोटा सा उनका अपना स्टॉल लगा सकते हैं वो भी 200 मीटर की परिधि से बाहर लगेगा। इसके अलावा हमारे BLO वहीं मौजूद रहेंगे, वो वोटर असिस्टेंट बूथ रहेगा। अगर उनको कोई मदद की जरूरत होगी, किसी को अपना सवाल हो। सर जो सर्विस वोटर्स की आपने बात की थी उसमें कुछ नाम तो मैं नहीं ले पाऊंगा, एक तो जानकार हैं जो फौज में हैं उनका ये कहना था कि अभी तक उनको वो मिले नहीं है जो
10,384 हमारे चले गए हैं, यूनिट्स ने डाउनलोड कर लिए हैं। सिर्फ कितने 131 ऐसे रहे थे आज से 3 दिन पहले जो कुछ यूनिट्स ने डाउनलोड नहीं किए थे। हमने उनकी कंसर्न यूनिट को मैसेज कर दिया है। 10,384 में से 10,200 जो 53 है वो तो डाउनलोड भी हो चुके हैं। डाउनलोड होने का मतलब है कि किसी ने उनका डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लिया। फिर भी अगर उनको कोई दिक्कत आती है तो उनके नोडल ऑफिसर है, अपने कमांडिंग ऑफिसर से वो बात कर। सर, होमगार्ड के जो जवान हैं उनका वोटिंग के लिए किस प्रकार का प्रावधान रहेगा? पिछली बार ऐसा था कि उनकी ये चिंता थी कि उनका वोट नहीं डला। देखिए, जिन्होंने भी जो हमारे होमगार्ड्स हैं वो पर्सन ऑन इलेक्शन ड्यूटी में काउंट होते हैं और उनको अपना अगर इसी लोकसभा के रहने वाले हैं और इसी में उनकी ड्यूटी लगी है किसी दूसरी विधानसभा में, तो उनको ईडीसी जारी होता है जिसको अप्लाई करने की आखिरी तारीख 21 मई थी। और जो जिनके पोस्टल बैलेट है जो दूसरी लोकसभा के उनके लिए उनको अप्लाई करना था, उनकी तारीख 18 मई थी। तो जिन भी लोगों ने अप्लाई कर दिया उन सब के हमने दूसरे जिलों से मंगवा के देने, दूसरे जिले से मंगवा के दे रहे हैं। जिनके हमारे यहाँ से जारी होने उन सबके जारी करवाए जा रहे हैं। लेकिन शर्त एक ही है कि उन्होंने अपना जो फॉर्म है उसमें अपनी डिटेल्स और अपना जो एप्लीकेशन है वो भर के दिया है। सर, इलेक्शन ड्यूटी में वाहन लगाने की क्या प्रक्रिया? पुलिस सड़कों से जबरदस्ती पकड़ के वाहनों को कह रही है इलेक्शन ड्यूटी में लगा। देखिए, वो एक रिक्विजिशन की जाती है, उसका रिक्विजिशन का ऑर्डर मेरी तरफ से जारी होता है और उनकी एक हम जो रिन्यूमरेशन या उसका जो किराया है वो हम उन वाहन मालिकों को देते हैं। इच्छुक है ना इच्छुक है? देखिए, रिक्विजिशन क्योंकि चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिसमें हम सब ने मिलकर साधन जुटाने और जो भी चीजें हैं इसमें उन वाहनों को छोड़ा गया है जो या तो प्रत्याशी के स्वयं के वाहन है या जो प्रत्याशी ने जिनका पहले हमसे परमिशन ले। उसके अलावा जो वाहन है उनको रिक्विजिट किया जा सकता है जो कमीशन की गाइडलाइंस, तो उन्हीं के संदर्भ में सबको रिक्विजिशन किया जा रहा है। सर, आचार संहिता की कुल कितनी शिकायतें आई हैं? कोई बात? देखिए, अगर अलग अलग संदर्भ में कहूँ तो कुछ लगभग सी विजिल के माध्यम से हमारे पास 350 वो हमने आपसे डाटा शेयर कर लें। कुछ सी विजिल के माध्यम से आई हैं जिनमें ये है कि भाई किसी ने पोस्टर लगा रखा है, बैनर लगा रखा है या कहीं पे अनऑथराइज विज्ञापन दिया हुआ है। उसके अलावा कुछ हमारे पास सीईओ ऑफिस से जो पर्सनल की शिकायतें हैं कुछ की लोगों की कि भाई वो विधानसभा चुनाव में ना लोकसभा चुनाव में उन्हीं के क्षेत्र में या उनके पास, तो अलग अलग माध्यम से हमारे पास शिकायतें आ रही। सर, वो कार्रवाई कितनी हुई और कितनी शिकायतें आई हैं उसका वो आपको एक नंबर हम उपलब्ध करवा देंगे कि किस में क्या क्या कार्रवाई हुई है। वो इलेक्शन तहसीलदार आपको सी विजिल का नंबर उपलब्ध करा देंगे। बाकी जो चीजें हमारे पास सीईओ ऑफिस से आई है उनका हमने रिपोर्ट बना के भेज दी है। उनके आधार पे कुछ में ट्रांसफर भी हुए हैं लोग, 1-2 रिलीव भी हुए। बाकी जिनमें कुछ नहीं पाया गया, जिनका चुनाव से कोई संबंध नहीं था, उनको दाखिल दफ्तर किया गया। कोई सेंसिटिव बूथ अगर सामने कोई सेंसिटिव बूथ है तो उसमें किस तरह की? जी, आपने बहुत सही बात पूछी है। हमारे यहाँ पे अब क्योंकि सेंसिटिव बूथ इलेक्शन कमीशन की डेफिनेशंस में नहीं रहा है, अब जो बूथ्स हैं उनको क्रिटिकल बूथ्स कहा गया है। क्रिटिकल बूथ्स के साथ क्राइटेरिया बताए गए कि किस किस तरीके पे है। हमारी जो जिला है सोनीपत, इसमें 232 ऐसे बूथ है जो क्रिटिकल बूथ है। ये जो क्रिटिकल बूथ है इसमें 7 वल्नरेबल बूथ्स भी हैं। जैसा मैंने बताया कि क्रिटिकल बूथ की एक कंडीशन तो होती है उसकी वेबकास्टिंग की जाए, वो हमारे 1260 के 1260 की वेबकास्टिंग होती है। उसके अलावा ये जो क्रिटिकल जितने भी बूथ है इन सब पर सीएपीएफ जो बाहर से फोर्स आएगी वो सब फोर्स लगेगी। इनके अलग से इन सब के ऊपर जो पोलिंग पार्टी है उसके साथ साथ एक माइक्रो ऑब्जर्वर भी भेजा जाएगा। जो ऑब्जर्वर साहिबान आए हुए हैं उनके गाइडेंस और उन्हीं के कंट्रोल में वो रह के रिपोर्ट देते हैं कि वहाँ पे जो निर्धारित प्रक्रिया है उसको पूरा किया गया कि नहीं। अगर कोई और भी कहीं से ऐसे रिपोर्ट आएगी कि कुछ और बूथ्स हैं जिनमें इशू है, उन पे भी हम सीएपीएफ का प्रबंध करेंगे। डीसी साहब, अभी जो होना है एक लड़का जो ना बेलदार की पोस्ट पे है, नाम प्रदीप होगा। पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग हम कवरेज करने के लिए जाएंगे उसको लेकर के होंगी वहीं वापस आएंगे। कल सुबह 9 बजे से आ जाएंगे, उनकी एक बेसिक सी ट्रेनिंग होगी, उसके बाद उनको सामान दिया जाएगा। वो अपना वोटर अगर उनका पोस्टल बैलेट है तो वो अपना वोट डालेंगे वहीं पे और उसके बाद वो रवाना हो जाएंगे। थैंक यू। आप नंबर वाइज आपको दे देंगे, आप एक ग्रुप पे शेयर कर दें।
वो आपके साथ हम शेयर करें। ठीक है सर पिछले 5 सालों में देखा गया है कि ईवीएम मशीनें खराब हो जाती है, टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं, उसको लेके जिला प्रशासन की किस तरह से? देखिए, आपको पता है कि ईवीएम खराब हो जाएगी, उसके लिए एक स्टैंडर्ड ड्रिल है। अगर वो मान लीजिए अभी हमने कमीशनिंग की है, उसमें कुछ मशीनें खराब हो गई हैं, तो हम लगभग 120% हमने टोटल मशीनें दी हैं। जितने पोलिंग बूथ हैं उनसे 20% एक्स्ट्रा मशीनें दी गई हैं। कुछ कमीशनिंग के टाइम खराब हो जाती है, किसी में मॉक पोल के टाइम कोई ना कोई इश्यू आ जाता है, तो सेक्टर ऑफिसर्स जो हैं उनके पास रिप्लेसमेंट के लिए मशीनें उपलब्ध रहती है। अगर सेक्टर ऑफिसर के पास जो मशीनें उपलब्ध है वो भी अगर मान लो उसकी एग्जॉस्ट हो गई, 2 मशीनें हमने दी, उसको 3 दी, तो फिर उसके बाद हमारा जो स्ट्रॉन्ग रूम रहता है वहां पे मशीनें उपलब्ध रहती है और उनको लाने ले जाने के लिए समुचित प्रबंध किए जाते हैं। जी, ठीक है सर। डाटाबेस में कोई है, उन्होंने हमें लिख के दिया है, हमने उनको एडजस्ट कर दिया है। जो भी कुछ, क्योंकि लगभग 7-8 हजार कर्मचारी अधिकारी में लगे हुए लोग हैं, उनकी फोटोग्राफी कर सकते हैं। ठीक है जी, आप पोलिंग स्टेशन के अंदर सिर्फ एक फोटो क्लिक कर सकते हैं। आप वहां पे ये नहीं कर सकते कि कंटिन्यूअस वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं या कोई, वो भी जनरली वी मस्ट अवॉइड, कि अंदर का जो पोलिंग प्रोसेस चल रहा है वो आपको जनरली अवॉइड करना चाहिए। नहीं, ईवीएम को छोड़ के सर बाकी तो दूर से सर जो आप एक जो उसकी मैंने बताया, एक फोटोग्राफ आप क्लिक कर सकते हैं। वीडियो को तो वीडियो चैनल वाले क्या करेंगे सर, फोटो थोड़ी? देखिए जी, अगर वो उसका आप बाहर जो प्रोसेस चल रहा है उस सब का वीडियो बनाने के लिए आप सब करते हैं, लेकिन जो अंदर का बूथ है उसकी एक अपना सैक्रोसैंक्ट है, एक फोटोग्राफ आप कर सकते हैं। बूथ को अगर हम लाइव कवरेज दिखाने लगे तो वो फिर मेरे तरीके से वो हो जाए। दूसरा, मेरी आपसे दरख्वास्त रहेगी कि जो हमारी पोलिंग स्टेशन की प्रीमाइसिस है उसके अंदर आप इंटरव्यू वगैरह ना करें, वो उसके अंदर इंटरव्यू ना करें। और आपको भी पता है कि आप पोलिंग स्टेशन से बाहर भी बायस्ड इंटरव्यूज ना करें। मतलब लोग बस जो वोटिंग के बारे में कोई बात कहना चाहता है वो बात कहे, वो आप ये ना चलाएं जी इसका माहौल है, उसका माहौल है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। वो आप अनबायस्ड रिपोर्टिंग की, हाँ हमने अपना मताधिकार का प्रयोग किया है, पहली बार किया है या जो भी किया है, या आप मतलब जो बाकी चीजें है कि 100 साल के कोई बुजुर्ग आ रहे हैं उनसे आपने बात कर ली, कोई फर्स्ट टाइम वोटर आ रहे हैं, कोई दिव्यांग आ रहे हैं, वो सब आपने कर लिया। लेकिन आपकी जो इंटरव्यूज वगैरह है वो प्रीमाइसिस से बाहर और अनबायस्ड, आपके पासेज इशू हो गए। पिछले इसमें 5 सालों में होता क्या